यह कहानी 5 दोस्तों की है। अहमद, अली, सारा, नादिया और फहद। गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात को कोई नहीं जाता, लेकिन ये 5 दोस्त रोमांच की तलाश में उसी जंगल की ओर निकल पड़। शुरू में सब कुछ सामान्य था। चांदनी पेड़ों के बीच से छन रही थी, हल्की हवा बह रही थी और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, यार, ये जंगल तो उतना डरावना नहीं लग रहा जैसा लोग कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, माहौल बदलने लगा। सारा अचानक रुक गई और बोली, तुम लोगों ने वो आवाज सुनी? ऐसा लगा कोई हमें पीछे से देख रहा है। सभी ने सुना पर कुछ नहीं था। फहद ने हंसते हुए कहा, ये तुम्हारा वहम है, चलो आगे चलते हैं। कुछ देर बाद नादिया का मोबाइल अपने आप बंद हो गया। अहमद बोला, ये कैसे हुआ? यहाँ नेटवर्क भी नहीं है और मोबाइल खुद बंद हो गया। सब थोड़े परेशान हुए लेकिन आगे बढ़ते रहे। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। उसके दरवाजे पर अजीब लाल निशान बने हुए थे। अली घबराकर बोला, ये जगह अच्छी नहीं लग रही, हमें लौट जाना चाहिए। पर अहमद जिद कर बैठा, नहीं, अंदर चलकर देखते हैं। जैसे ही वे झोपड़ी में दाखिल हुए, ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सारा चीख पड़ी, दरवाजा बंद हो गया। उसी वक्त एक धीमी और डरावनी आवाज गूंजी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। सबके चेहरे पीले पड़ गए। फहद चिल्लाया, कौन है? हमें बाहर जाने दो। अचानक उनकी नज़र एक पुराने संदूक पर पड़ी। उसमें कागज, तस्वीरें और एक किताब रखी थी। नादिया ने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि यह जंगल शापित है। जो भी रात को यहाँ आता है वो या तो लौट कर नहीं जाता, या अगर लौटता है तो पहले जैसा नहीं रहता। इतना पढ़ते ही झोपड़ी की छत से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई परछाई हिल रही हो। अली डर के मारे बोला, हमें तुरंत निकलना होगा। सब भागकर बाहर आए, लेकिन अब जंगल अलग दिख रहा था। पेड़ों की डालियां अजीब आकृतियां बना रही थी और हर आवाज मानो उनके बहुत पास से आ रही थी। अचानक पेड़ों के बीच एक सफेद साया दिखाई दिया। उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में डर पैदा कर रही थी। सारा और नादिया जमीन पर गिरकर चीखने लगी। अहमद और फहद डरते हुए भी उस साये को घूरने लगे। साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब उन्होंने आंखें खोली तो वो 5 जंगल के किनारे खड़े थे। न झोपड़ी थी, न साया, पर सभी समझ गए कि यह कोई सपना नहीं था। अहमद ने धीमी आवाज में कहा, हमें कभी दोबारा इस जंगल में नहीं आना चाहिए। अली ने आखिरी बार जंगल की ओर देखा और फुसफुसाया, कुछ तो अभी भी अंदर है और वो हमें याद रखेगा। उस दिन के बाद से गांव वाले रात में जंगल के पास भी नहीं जाते। सब कहते हैं, जो इस जंगल में जाता है वो कभी पूरा वापस नहीं लौटता।